जा रहा है कि ये खेल कई दिनों से इस घर में चल रहा था। हाथ में लाठी डंडे के साथ भगवा गमछे में मौजूद ये लोग हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हैं, जिनका आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद इस घर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर की है। दोपहर में इस 2 मंजिले घर को हिंदूवादी संगठनों ने घेर लिया और हंगामा करने लगे। ये घर, जो कि किसी पादरी का बताया जा रहा है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 दिन पहले जो बजरंग दल के लोगों के द्वारा एक चर्च के ऊपर पत्थरबाजी हुआ, गोबर फेंक कर उस चर्च के ऊपर हमला हुआ, फिर लाठी डंडा का भी चार्ज किया गया और उसके बाद में 2-3 पास्टरों को जेल भी हुआ। दोस्तों, आइए हम लोग छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पांडालाल जी का मुंह से सुनते हैं कि उस दिन क्या कुछ घटनाएं घटा और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है। जो पास्टर लोगों को जेल हुआ, उनको जमानत मिला कि नहीं, बेल हुआ कि नहीं, वो सब कुछ देखते हैं, उसका मुंह से सुनते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। अमलेश्वर में एक चर्च है जिसको डॉक्टर विनय साहू चलाते हैं। 16 फरवरी को उसके ऊपर हमला हुआ है और ये बड़ा विचित्र एक हमला है जो इस चर्च में लगातार हर 2-3 महीने में एक बार होता रहता है। इस पूरे हमले का जड़ का कारण ये है कि एक पीछे महिला रहती है, उसका नाम है मीनाक्षी शर्मा, और वो उस जमीन को कब्जा करना चाह रही है हमारे चर्च के लिए और लैंड ग्रैबिंग का केस है और वो जाकर के हमलों का प्रयोजन करती है। ये है असली कारण उसका। और उसने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण हो रहा था, इसलिए चर्च पर हमला हुआ। यहाँ पे मेन मुद्दा ये होता है कि अगर धर्मांतरण हो रहा था तो मीनाक्षी शर्मा को आके हमला करने का किसने अधिकार दिया है? सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर वहां पे थाना है। वो थाने में ना जाके, ना अपनी बात रख करके सीधा उसने बजरंग दल और अन्य संगठनों को करके वहां पे हमला किया है, जो हमारी प्रार्थना को रोका है। 95 लोग करीब वहां पे प्रेजेंट है, जिनको पुलिस ने आरोपी बना दिया है और हमारे पादरी को अरेस्ट किया है। और इसकी जो कुछ भी कानूनी प्रतिक्रिया है वो क्रिश्चियन फोरम कर रहा है और करेगा। और हमारे साथ है यहाँ पे पास्टर डंकेश्वर साहू जी। कल ये कोर्ट में वहां पर थे हमारे साथ, मैं नहीं जा पाया था। और क्या वहां पे हुआ वो सबको ये आप इनसे के मुंह से डायरेक्टली सुनिए। कल हम जमानत के लिए न्यायालय गए हुए थे और जैसा कि आपको जानकारी मिला है, डॉक्टर विनय साहू और उनके साथ में 2 अन्य साथी थे जिन्हें जबरन धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा करके थाने में रखा गया था। न्यायालय में जो महत्वपूर्ण बात हुई है, वहाँ पर जज साहब ने जो बात वहाँ पर रखा और प्रश्न जो आया वहाँ पर निकल करके कि यदि वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था तो आपने उन 100 लोगों का जो वहाँ पर प्रार्थना सभा में उपस्थित थे, उन लोगों का बयान क्यों नहीं लिया? क्या आप एक ही व्यक्ति के कहने से और आरोप लगा देने से आप किसी व्यक्ति को आरोपित कर देंगे क्या? दूसरा जो पक्ष था, जो जज साहब ने कहा भीड़ तंत्र के दबाव में आकर के आप काम ना करें तो बेहतर होगा। इस तरह की बातें वहां पर रखी गई और जिस तरह से ये सारी प्रक्रिया हुई है, इसमें पुलिस की भूमिका भी संदेहास्पद है और पुलिस को भी जज साहब के द्वारा काफ़ी लताड़ा गया है। ये सारी केस को देखते ही और एक ही नज़र में सारे ड्राफ्टिंग को देख करके जज साहिबा ने इसको जमानत दे दिया।